हेलो फ्रेंड्स, फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स में फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस बार मैथ्स पढ़ने में पहले से ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बुक्स के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी है कि आप लर्न विथ फन ये चीज़ें हो रही है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ मज़े से खेलते खेलते अगर समझ में आ जाती है तो साहब कौन ऐसा आदमी जो पढ़ाई से पीछे जाए। तो बच्चों, आज इसी कड़ी में मैं कुछ जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है सेल्फ प्रैक्टिस 1D, ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन मैंने क्लास वर्क में करवाए थे आपको पिछली बार, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों, सेल्फ प्रैक्टिस 1D में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which digit is in the 10,000th place in each of the following? क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। Which digit is in the 10,000th place? ऐसी कौन सा डिजिट है जो कि 10,000th प्लेस में है in each of the following? ओके बच्चों, ये देख लेते हैं। तो जैसे इसमें एक पार्ट है, ये दे रखा है 87,946। अब इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी पढ़ना सीखिए जैसे मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। सही है। 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 की प्लेस किसकी बेटा? 80, ठीक है। तो इसका अपना जो आंसर है वो हो गया बेटा 80,000, ठीक है बेटा। अच्छा, डिजिट कितनी खाली 8 आएगा सर, ठीक है। 80,000 की प्लेस बदलनी लिखनी है, खाली डिजिट लिखनी है 10,000 की प्लेस पर। इसके बाद में ये वाला पार्ट देखते हैं 58,271, ठीक है। 58,271। तो बच्चों, इसमें 10,000 का प्लेस है 5, तो इसका आंसर आएगा बेटा 5। लास्ट सी पार्ट करते हैं। 1,36,428, ये इसका 10,000 का प्लेस है, तो इसका आंसर आएगा बेटा 3। आपको क्लास वर्क में भी नोट करना है और फिर कॉपी में भी नोट करना है, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज जो फर्स्ट डी है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, नोट कर लीजिएगा। आपकी बुक में भी चाहिए और फिर कॉपी में भी चाहिए, और दोनों का दोनों आपका क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं है बेटा, ठीक है। नोट कर लीजिए। छोटा ही है बेटा। बच्चों, अब अगली एक्सरसाइज में आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 1E। बच्चों, एक आप लोगों से गुजारिश है, अब आप बुक खोल दो। क्लास वर्क आपको इसी में करना है। ये तो आपने क्लास वर्क में कर लिया होगा, इसका जो 3rd पार्ट है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं अगला जो पढ़ाने जा रहा हूँ, अगली एक्सरसाइज, वो आपको भी बुक में करनी है और थोड़ा आपको होमवर्क भी दे दूंगा। चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। चलो बेटा, सेल्फ प्रैक्टिस 1E। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अभी आप में भी कर लो। आपको समझाने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ, पर हाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ठीक है। आपको खुद को ही फिर समझ आना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। कर लोगे? चलो, तो इसका पहला पार्ट है 20,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 5। अब देखो, थोड़ा एक्सप्लेन मैं करता हूँ, मुझे इस तरह से आप एडिटिंग कर दो।
एक बात ध्यान रखना, एक डिजिट भी सब सीट में आना चाहिए जब करने हो जाएगा बेटा। आराम से देखो, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं है, सीधे आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? इसका आंसर आ गया बेटा 27,625। ठीक है, कॉमा लगाना सीखो 100 के पहले, और 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ ऐसे कॉमा लगाते रहते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग बुक में ही नोट करना। ठीक है बेटा, बी पार्ट लिखेंगे 70,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 0। वही तरीका बेटा, खाली समझाने के लिए दिखा रहा हूँ बेटा, आप लोगों को आ जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, इसलिए जो भी समझना है ठीक से समझना, सारे नंबर ठीक से लिखना, एक सीट में नंबर आने चाहिए, समझे? रफ में करना है ये काम। या एक काम करो, आपकी जो बुक बनी है ना, पेन से लेकर के एक साइड में जो थोड़ा स्पेस है ना, वहाँ पे आप रफ करो। ठीक है, 0 3 6 8 7 78,000 के बाद में 630। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब इसका अगला पार्ट क्या है बेटा? 80,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 5 प्लस 90 प्लस 5। ठीक है बेटा, 80,000 लिख दिया पहले, फिर 0 फिर 0 फिर 90, फिर इसके बाद में 5। ठीक है, ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, अब 2 लड्डू लगा दो, फिर 8 आएगा। ठीक है, 80,095 ये हो गया 80,095। चलो बेटा, अब इसका अपन डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या है बेटा? 30,000 प्लस 0 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3। 30,000 प्लस 0 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ये है ना 3। अब 3 के बाद में बच्चों आगे कोई नंबर नहीं है, 0 लिख रखा है, मैं 0 लिख देता हूँ। 0 लिखने के बाद में फिर ये 3 आएगा, फिर ये 3 आएगा, और फिर ये 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा 30,333। अब इसके बाद में इसका ई पार्ट देखते हैं बेटा। ई पार्ट लिख रखा है 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 9,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद में 5 7 9 6 2 3। अगर बीच में 0 होता तो 0 ही लगाता, पर 0 किसी भी एक्सपांड फॉर्म में नहीं आता है।
ठीक है बेटा, एफ पार्ट देखते हैं 9 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 9 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 8। तो ऐसे भी आप लिख दीजिए 9 1 7 6 3 8। 9 लाख 17,638। ठीक है, ये हमने लिख दिया बेटा। ठीक है बच्चों, आपने भी, मैं सोचता हूँ कि अपनी बुक में फिल कर दिया होगा। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही आसान है, तो फन है बेटा मैथ्स का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में रफ कर देता हूँ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। बुक आपने वापस खोल दीजिएगा, बुक में यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ वैसे। ठीक है, इस पर आप CW लगा देना। ठीक है, पक्का। अब हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका सबसे पहले एक पार्ट आप देखिएगा 5,297। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म तो आप जानती हो बेटा, मेरे से बेटर जानते हो। तो ये 5,000 कर दिया, फिर इसके बाद में 200, फिर इसके बाद में 90, फिर इसके बाद में 7 प्लस लगा दिया। अब इसके बाद में बी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं 10,001। इसे देखिएगा, सबसे पहले 10,000, इसके बाद में 0, जितने 0 है प्लस प्लस करके लगाते जाएंगे। ठीक है बेटा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, भले आप इसमें एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिखिए तब भी यहाँ पर कॉमा लगाइए। इसके पहले 100 है ना, 10,000 और 100 के बीच में एक कॉमा लगाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया 5,000 का। बच्चों, आगे सी वाला पार्ट देखते हैं। 1,21,000 सॉरी 1,20,706। ठीक है, 1,20,706। ठीक है बेटा, इसे किस तरह से किया जाता है? 1 लाख, अब आराम से आप बना लीजिए। एक बात बताओ, लेख आता है ना, लेख के बाद में 5 0 लगते हैं। आपको इस तरह से अगर 0 का क्रम आपको याद रहेगा ना, तो आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये तो फिक्स है, 1 10 100, 100 के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 2 करके कॉमा लगाना है। ठीक है, 2-4 बार हो गया, आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद में 20,000, इसके बाद में 0, फिर 700 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है बेटा, डी वाला पार्ट देखते हैं। 6,25,374, 6,25,374, 6 लाख कर दिया बेटा। इसके बाद में 20,000 कर दिया बेटा। इसके बाद में 5,000 कर दिया बेटा।
उसके बाद में 300 कर दिए बेटा, फिर 70 प्लस 4, ठीक है, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म है। ई वाला पार्ट देखते हैं बेटा, 70,652 70,652, तो वही अपना तरीका है, 70,000 पहले लिख दीजिए, इसके बाद में 0 के बाद में 600 के बाद में 50 और 50 के बाद में हो गया 2, ठीक है बेटा। लास्ट वाला एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9,03,061, 9,03,000 एंड इसके बाद में है 61। तो एक बात आप ध्यान रखना, आपको भले ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप अपनी जो एग्जाम की कॉपी होती है उसमें भी लिखो तो भी डिजिट एक बार मैच कर दो, ठीक है भाई, मैंने गलत तो नहीं लिखा, इस तरह से चेक कर लो। 9,03,061, इसके बाद में आ जाएगा बेटा 9,00,000, फिर इसके बाद में 0, इसके बाद में 3,000, इसके बाद में फिर 0, इसके बाद में 60 और 60 के बाद में है 1, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। नोट तो क्या आपको वैसे ही बुक में ही करवा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। 73,842 है थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000 बच्चों, प्लेस वैल्यू भरते थे ना, याद है? अब अपन एक काम करेंगे, अपन लोग साथ साथ में बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 में क्या आएगा 2, तो 1 क्या लिख दिया 2, 1 के बाद में क्या आता है 10 में क्या है बेटा 4, 10 का है ये रहा 4, 10 के बाद में क्या आता है, बोलो मेरे साथ साथ बोलो 100, ठीक है बेटा, तो 100 है ना, ये रहा 100 पर क्या है 100 के बाद में क्या आता है 1000, ठीक है, 1000 पर क्या है 3, और 1000 के बाद में क्या आता है 10,000, क्या आता है बेटा, साथ साथ बोलो मेरे 10,000, तो बेटा 10,000 में क्या है 7, क्या है 10,000, ये रहा 7 यहाँ पे, ठीक है बेटा। इस तरह से अपन ने क्वेश्चन 1 2 3 हो गए, ठीक है बेटा। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क करवा देता हूँ, ठीक है, आप ये बुक में फिल करो, जब तक मैं आपका ब्लैक बोर्ड रफ करके आपको होमवर्क के बारे में बता देता हूँ। ओके बच्चों, आज आप लोगों को मैं होमवर्क बता देता हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस 1D, इसके क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, ठीक है, ये आपको करना है नोटबुक में। होमवर्क बेटा मैं नोटबुक वाला बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कहा सर हमने तो क्लास में बुक में लिखा नहीं, घर जाके बुक में लिख दिया, नहीं बेटा नहीं, नोटबुक में करना है। देखो खाली 3 एक ही दिया मैंने, और एक ही पेज में, फिर उसी से सेल्फ प्रैक्टिस 1D शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आप एक पन्ना पूरा खराब करो, वो पन्ने में ये तो 2 लाइन का ये हो जाएगा, आपको अगले उसी लाइन में एक लाइन छोड़कर ही सेल्फ प्रैक्टिस 1D शुरू कर देना। क्वेश्चन 1 का सी और ई, क्वेश्चन 2 का सी पार्ट और क्वेश्चन 3 का सी। इसका खाली सी और ई करना है नोटबुक में, उसके खाली ई करना है, और ये क्वेश्चन 3 तो एक ही वैसे भी बस इतना ही आपको आज का होना है, ठीक है बेटा। आज की क्लास में यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू बेटा।